नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। तो मित्रों, आज का विषय है आपके घर में 3 ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे और जानते ही आप इसे घर से तुरंत बाहर निकालकर फेंक दें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि ऐसे भी कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन काल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपकी स्थितियां दिन बाय दिन बदतर होती चली जा रही है। आप एक कार्य में किसी तरह सफलता प्राप्त करते हैं तो वह कार्य फिर आगे चलकर उस कार्य में कई तरह के बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो आपके रिश्ते भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। अगर आप कहीं नए रिश्ते बनाते हैं या जोड़ते हैं तो वह रिश्ते कुछ दिनों के बाद टूट जाता है, आईने की तरह बिखर जाती है, कई दरारें पड़ जाती हैं और उस स्थान पे दुश्मनी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। आपके स्वास्थ्य भी बिल्कुल अच्छा नहीं चलता है। 2 दिन आप अच्छे रहते हैं तो तीसरे दिन फिर कुछ न कुछ आपके जीवन काल में चलना प्रारंभ हो जाता है। आपके शरीर में कुछ न कुछ होना शुरू हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, पैर दर्द, कमर दर्द, कुछ न कुछ सर दर्द आपके जीवन काल में आपके शरीर में होना प्रारंभ हो जाता है और जिसके कारण आप बहुत ही दुखी रहते हैं। आप जिस चीज़ को अधिक से अधिक बचा के चलते हैं, जिस चीज़ों का आपके अंदर डर और भय बना हुआ रहता है, उसी के कारण से आप उसी चीज़ में जाकर घुस जाते हैं। आप एग्जाम्पल में छोटा सा दे रहा हूँ, आप नई बाइक खरीदते हैं, उससे आप बहुत सेवा करते हैं, बहुत चकाचक रखने का प्रयास करते हैं। आप देखें कि आप सोचते हैं कि इसमें खरोंच नहीं लगे, लेकिन अक्सर उसी चीज में खरोंच लगता है। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातक का जो जीवन काल है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से आप जी रहे हैं और आपकी कुंडली में मकड़े की जाल की तरह सभी ग्रह आपस में उलझे हुए हैं, जिसके कारण से आपको किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। और इनके साथ साथ कई मुख्य चीज़ें जो आपके घर में नहीं रखना चाहिए, उसके वजह से भी आपको हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होती है। कहते हैं कि अगर शुभ चीज़ घर में रखने से खुशियां आती हैं, दौलत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, घर पे कलह और कलेश नहीं रहते हैं। तो मित्रों, वहीं अगर कुछ नकारात्मक चीज़ें अगर घर के अंदर रहे तो जीवन को खराब कर सकता है और घर का माहौल, घर का जो खुशनुमा माहौल है उससे बर्बाद कर सकता है। कुछ ऐसी टूटी फूटी वस्तुएं होती हैं जिससे हमारे किस्मत से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और हमारे किस्मत को फोड़ने में मुख्य भूमिका उसकी होती है। कहते हैं कि जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं जिससे हमारे किस्मत का सीधा कनेक्शन होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जाते हैं और कोई महिला या कोई पुरुष आपको खाली बर्तन दिखा देता है तो आपका कार्य नहीं होता है। आपको उस जगह से खाली हाथ लौटना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे देखने से भी दिन खराब हो जाता है और जिस कार्य के लिए आप बाहर निकलते हैं आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार आपके घर में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनके वजह से आपको एक भी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि यह वस्तु डायरेक्ट आपके किस्मत से जुड़ा हुआ है। मित्रों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं एक एक करके टू द पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा और आपके किस्मत के साथ साथ ये 3 चीज़ों के साथ साथ आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपकी शिक्षा,
आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, सभी के बारे में मैं टू द पॉइंट पे चर्चा करूंगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मित्रों, दोस्तों, माता पिता सभी से अनुरोध है, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्रों, शनिदेव महाराज अगर जिस पे खुश हो जाते हैं उसका ज़िंदगी संवर जाती है। घर, मकान, इज्जत, शोहरत, धन, दौलत सब कुछ प्राप्त होता है। और वहीं शनि का कुप्रभाव, कुदृष्टि अगर पड़ना प्रारंभ हो जाता है तो जीवन नरक से भी बदतर बन जाती है। तो दोस्तों, आपको खुशियां चाहिए, आपके बिगड़े काम बनना चाहिए, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। क्योंकि शनिदेव न्याय का देवता है और कुंभ राशि और शनिदेव महाराज का सीधा कनेक्शन है। अगर आपसे किसी भी तरह का गलतियां होता है तो यह सीधा सजा दे देती है बिना कुछ सोचे समझे। तो इनका उपाय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप अक्सर राहु काल में बहुत ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे कि आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप जो भी कार्य करेंगे आप पंचांग को देखकर करें। मैं प्रतिदिन पंचांग को भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्रतिदिन सुन सकते हैं और उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं वह 3 चीज कौन कौन सी है। पहले, आपके घर पे जो टूटे फूटे बर्तन रखे हैं आप उसे तुरंत घर से हटा दें, बाहर फेंक दें। क्योंकि आपके घर के अंदर कई ऐसे टूटे बर्तन हैं जिसके कारण से आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। जैसे कहते हैं कि अगर टूटे बर्तन रहने से माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और अगर वास होती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिनसे आपके चारों तरफ से धन, दौलत, बरकत जो होती है वह रुक जाएगा। घर परिवार के लोग भी आपको देखना पसंद नहीं करने लगेंगे और इनके साथ साथ आपको लगेगा कि हमें मान सम्मान कोई देता ही नहीं है। आपके जीवन की स्थितियां बिगड़ती चली जा रही है। आप अगर कहीं 10 लोगों के बीच बैठते हैं तो वह आपकी बातों पे फोकस नहीं करेगा, आपकी बातों को हवा में उड़ा देगा। अगर देखा जाए तो ऑफिस में अगर आप कार्य करते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। आखिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे घर में अगर दरिद्रता का वास होगा और दरिद्र अगर घर में बसे रहेंगे तो कहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी? नकारात्मक ऊर्जा ही आपको प्राप्त होगा। पहला कार्य, आप टूटे बर्तन को हटा दें और इनके साथ साथ जैसे ही आप शाम के समय घर पे पोछा लगाते हैं उस पानी में थोड़ी सी नमक डालकर और नित्य दिन आप घर की पोछा लगाएं। घर से आपके पूरे जीवन काल के लिए दरिद्रता बाहर निकल जाएगी और माता लक्ष्मी का वास होगा। घर पे कलह कलेश दूर होगा, घर में शांति बनी रहेगी, घर में बरकत होगी, परिवार में मिठास आएगा, परिवार आपको चारों तरफ से सहयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा चीज, टूटा हुआ झाड़ू। अक्सर आप लोगों का कार्य क्या रहता है? टूटा हुआ झाड़ू आप लोग घर के कोने में रख देते हैं। घर के कोने में आप टूटे हुए झाड़ू रखे हुए हैं, जिसके कारण से आपके घर का जो माहौल है वह खराब होता जा रहा है। घर में अशांति फैल रही है, घर परिवार में एक दूसरे में किसी का बात आपस में बन नहीं रहा है और अक्सर झगड़े और झंझट की समस्याएं अक्सर दिखती रहती हैं। अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके कुछ परिवार इस रास्ते पे चल रहे हैं। आप कह इस बात को रहे हैं, वह कर उस बात को रहा है, क्योंकि आपस में आपके बन नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ये अशुभ वस्तुओं के कारण से आपके जीवन में दरारें उत्पन्न हो रही है, परिवार में मिठास नहीं आ रही है। तो तुरंत आप टूटे झाड़ू जो है उसे भी हटा दें।
इसके साथ साथ आपके घर में मग भी एक टूटा हुआ है, आप इस टूटे मग को भी हटा दें। आपका टूटा मग एक आप रखे हैं, उस टूटे मग को भी घर से हटा दें, नहीं तो आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप पूरे जीवन काल के लिए बर्बाद हो जाओगे। तो कुंभ राशि के जातक से निवेदन है, बारंबार प्रणाम करता हूं कि ये जितनी वस्तुएं आपके टूटे फूटे हैं, चाहे वह फर्नीचर का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, घड़ी बंद घड़ी तो भूलकर भी घर के अंदर नहीं रखनी है। टूटा दीपक हो, झाड़ू हो, मग हो, कप हो इत्यादि, इन सभी को घर से आपको बाहर कर देनी है, क्योंकि ये जितनी सारी टूटी वस्तुएं होती है नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, और जिसके कारण से घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। इसीलिए हो सके तो आप पहले तो वो 3 चीज़ों को घर से हटाना है, और इसके साथ साथ अगर कोई टूटा वस्तुएं और भी हैं तो आप उसे भी हटा दें, और घर के अंदर एक ओरिजिनल वाला शंख ला कर रखें। अगर आप शंख को घर में रखते हैं तो इनसे बरकत और वृद्धि होगी। घर में शंख रखने से कई तरह के फायदे होते हैं। घर में शंख रखने से कई तरह के फायदे होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में शंख को घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है और इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। शंख को धरती पर भी नहीं रखना चाहिए। शंख हमेशा एक साफ कपड़ा बिछाकर ही आप रखें। शंख के अंदर जल भरकर नहीं रखना चाहिए। पूजन के समय शंख में जल भरकर रखा जा सकता है। शंख को पूजा के स्थान पर रखते समय खुला हुआ रखें। तो मित्रों, तो चलिए और हम महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं कि अब हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य इस समय थोड़ी उतार और चढ़ाव हो सकती है। इसलिए उतार चढ़ाव हो सकता है मेरे मित्रों, क्योंकि आप तली चीज़ अधिक खा रहे हैं, और आप कोई भी खाना खा रहे हैं तो बहुत जल्दीबाजी में खा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अधिक तली चीज़ और चटपटे चीज़ खाने से आप बचें, और किसी चीज़ का भोजन करते हैं तो शांति से आराम से बैठकर समय निकालकर आहिस्ता आहिस्ता भोजन करें, ताकि आसानी से पच सके। और आसानी से अगर पचेंगे तो फिर गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, और गैस का प्रॉब्लम अगर नहीं होगा तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। और मित्रों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर जिनका डायबिटीज़ है वो तांबे के लोटे में 1 लोटे जल भरकर शाम को रख दें, उसमें एक चांदी का सिक्का डुबो दें और उसे सुबह उस जल को पूरा ग्रहण कर लें। डायबिटीज़ आपका 0 हो जाएगा। जब 1 महीना आप लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो यह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इनके साथ साथ जिसके घुटनों में दर्द है, जिसके कमर में दर्द है, जिसके गले में दर्द है, जैसे कभी कभी किसी की आदत होते हैं वह ऐसे करते हैं, इसके लिए आपको अनुलोम और विलोम करें। एक नाक से सांस लें और दूसरे नाक से सांस छोड़ें। यह प्रतिदिन आप करें। आपके अंदर जो रोग बना हुआ है वह जड़ से खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके किस्मत का। आपकी किस्मत भी आपको साथ दे रही है, लेकिन बालाजी थोड़ी नाराज हैं। इनके लिए बालाजी को आप लंगोट चढ़ाएं और पुराने लंगोट को घर ले आकर और उसके सामने नित्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। नित्य दिन हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। इनके साथ साथ आप सुबह की रोटी 1 रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाएं और शाम की रोटी कुत्ते को खिलाएं। अब हम बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उसको इस समय थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दोस्त यार और मित्र आपको रास्ते से भटकाने में पुरजोर प्रयास करता है। इसलिए मेरे मित्रों, आप दोस्त यार और मित्र से बचने का प्रयास करें और जीवन को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आप अपनी मंजिल की ओर जैसे बढ़ते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन काल में आ जाता है और आपको मंजिल से भटका देता है। इसलिए आप दोस्त यार को
जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है, अपने मंजिल के बारे में, अपने मिशन के बारे में नहीं बताना है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगा। और आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं घर परिवार में जो नए नए शादियां होकर आए हैं उसके लिए, और घर परिवार में शांति व्यवस्था आपको कैसे करनी है। घर परिवार में अक्सर अगर आपके कलह और कलेश बनी हुई रह तो रही है, इनके लिए आप सत्यनारायण भगवान का कथा प्रति पूर्णिमा को कर सकते हैं या प्रत्येक सोमवार को आप कर सकते हैं। इनसे घर परिवार में शांति प्रारंभ हो जाएगा और घर में खुशियां भर जाएगी, खुशनुमा माहौल बना हुआ रहेगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है आप इसे अवश्य कर लें। इनके साथ साथ जैसे श्रावण माह शुरुआत हुई है, आप इस महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करें, आपका जीवन कल्याण होगा। आपके जीवन में किसी तरह का दुख, तकलीफ, कष्ट कोसों दूर तक नहीं आएगा। और अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप मधु भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, यह आसानी से मिल जाएगा मेरे मित्रों। तो दोस्तों, इनके साथ साथ आप प्रतिदिन बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके आसपास के जो दुश्मन बने फिर रहे हैं उनकी शांति के लिए आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, आपके जीवन में कल्याण होगा और दुश्मनों का नाश होगा। दुश्मन की ऐसी स्थितियां बना दिए हैं कि वह आपके तरफ उठकर देखेगा नहीं कभी, क्योंकि शनिवार रविवार के रात को हवन किया जाता है और दुश्मन को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया गया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी आपके दुश्मन बर्बाद हो चुके हैं। 1-2% दुश्मन आपके बचे हैं तो वह भी शांत हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल